हाँ जी, आपका टारगेट कंप्लीट है। मसला मसाइल को परेशानी आल ओके है। ठीक है। अच्छा, रिसेंटली जो एरियाज़ बताए थे, क्योंकि जूम के ऊपर एक टाइम लिमिट होती है 40 मिनट, तो यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं दोबारा। यहाँ पर काम जो है वो अनलिमिटेड रहेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, जो एरिया आप दोस्तों को मार्क करके दिया था, अकॉर्डिंगली M30 के ऊपर रिवर्सल एक वेरिएशन आपको बताई थी, कोलैबोरेशन विद फेब, कि मार्केट की हो जाने वाली मूवमेंट और उसके बाद बनने वाली कैंडल। ठीक है, अगर आप इसको एज शूटिंग स्टार और बिल्कुल चेंज ऑफ करेक्टर से अबव मानते हैं, जो कि 32 96 97 का एक एरिया था। 97 ही आप दोस्तों को बताया था चेंज ऑफ करेक्टर है, मार्केट अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है। और अबव चेंज ऑफ करेक्टर के साथ में जो एक रिवर्सल डिप हमारा रहेगा, यानी अकॉर्डिंगली फेब, तो 32 92 93 हम इसको मान के चलेंगे। 32 93, तो यहाँ से फर्स्ट एक बुलिश मोमेंटम रहेगी, और सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर बाय जोन रहेगा वो 32 90 के आसपास होगा, यानी 90 से लेकर 93 30 पिप हम टोटल जो है वो बाय देखेंगे। हाँ भाई, क्या स्कोर है बताया जाफर भाई को? नहीं दिखाया नहीं। मेरा चाचा दसेगा। बताए ना, उन्हें बताएं 2% अगर किया है उनको क्लियर करें, क्लियरिफाई करने के बाद देन उसके बाद आप छुट्टी किया करें। ऑलरेडी एक डंडा लगा हुआ था जो कि 3303 के आसपास, और सेकंड चार्ट के ऊपर जो एक पोजीशन दी थी 3305 का हमारा कम्प्लीटली टारगेट था। मार्केट ऑलरेडी 3305 हिट हुई और हिट बैक दोबारा रिवर्सल सेल साइड के ऊपर है। वेट करेंगे थोड़ा सा, मार्केट अपनी जैसे ही करेक्शन करती है, करेक्शन बेस के ऊपर दोबारा से हम अपनी एंट्री लेंगे, जो कि बुलिश मोमेंटम की रहेगी। एंट्री दोबारा से अपडेट रहेगी हमारी 32 96 96.9 है, तो 32 97 फर्स्ट एंट्री रहेगी। सेकंड एंट्री हमारी HLS के अंदर आ रही है, हैंडसम लॉट साइज, जो कि 32 92 के आसपास है। ये टोटल हमारे पास अब दोबारा से जोन अपडेट होगा, जो कि बुलिश मोमेंटम के लिए है। चेंज ऑफ करेक्टर से अबव जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देख के चलेंगे। लेवल वेरी होंगे, और नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा हमारा टेक प्रॉफिट का, ऑलमोस्ट तकरीबन 3306 का जो टारगेट है आप उसको मान के चलेंगे। हेलो भाई, आप जूम का लिंक भेज रहे हैं मेन ग्रुप के अंदर, और हम यहाँ पे हवाई जहाज़ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, भेजने में, जिसने आने को चार पैसे बनाने हैं बिस्मिल्लाह आ जाओ। कैसे भाई, आपका ओके? ऑल ओके? पोजीशन पकड़ी थी ये बल्कि, ये आउटस्टैंडिंग पोजीशन थी। अच्छा, लास्ट प्रीवियस एक स्टॉप लॉस को दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, इसी पूरे चार्ट के अंदर। वीकली एनालिसिस के अंदर, वीकली एनालिसिस जो आप दोस्तों के सामने किया था, उसमें एक हार्डली सपोर्ट एरिया हमारे पास रहा है अभी भी, जो कि 32 71 32 72 के आसपास है, और ये स्पोर्ट जोन सपोर्ट एरिया रहेगा। तो एक दोस्त ने सवाल किया था जूम के ऊपर ही, क्योंकि जूम का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होता है, गपशप ही होती है, और अच्छा है 40 मिनट ड्यूरेशन काफ़ी है, 40 मिनट से ज़्यादा हो तो आप लोग बोर हो जाते हैं।
ये भी जूम वालों की मेहरबानी है। टारगेट अपना लगा के रखिए कि जी एज लॉन्ग मैक्सिमम हमारे पास 3306 और 3309 पूरा करके रखें। 6 और 9 का टारगेट आप लगा के रखेंगे टेक प्रॉफिट का बाय साइड के ऊपर। अपने अपने ब्रोकर के हिसाब से आपका जो अपना स्प्रेड है उसको देख लीजिएगा। कोशिश किया करें एक आधा डॉलर पहले निकलें। अच्छा, चेंज ऑफ करेक्टर पे बात करते हैं। चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट में फाइंड करने के लिए फर्स्ट आप जो नियरेस्ट एक वेरिएशन एरिया होता है उसको देखेंगे। सेकंड को देखेंगे। जैसे ही आप वेरिएशन एरिया को फाइंड करते हैं तो प्रीवियस बैक टेस्टिंग 1 एच के चार्ट के ऊपर जाके आप देखेंगे। 1 एच के चार्ट पे ऑलरेडी आपको एक थर्ड टाइम का स्पॉट मिलेगा, 4 टाइम की वेरिएशन, 5th टाइम, और मज़ीद बैक टू बैक जाएं तो एक्चुअल जो वेरिएशन है वो ये रहेगी। यानी 6 से 7 दफ़ा मार्केट अपने जिस एरिया के ऊपर जिस स्पॉट के ऊपर बैक टेस्टिंग ले लेती है तो जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम, यानी वो चेंज ऑफ करेक्टर होगा। और मार्केट अगर चेंज ऑफ करेक्टर से अबव रहती है 1 एच तो फिर सिर्फ और सिर्फ आप मार्केट को बाय देखेंगे चेंज ऑफ करेक्टर से अबव एरिया के ऊपर। टारगेट एरिया कंप्लीट है, थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट इसलिए है कि H4 के ऊपर अगर तो मार्केट अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट कर जाती और क्लोजिंग दे जाती 3305 के एरिया के ऊपर तो ये प्रॉपर हमारे पास एक पैटर्न रहता जिसको हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। और मॉर्निंग स्टार का एक रिवर्सल एक जर्किंग के ऊपर एज लॉन्ग मैक्सिमम जो स्विंग के टारगेट हमारे पास रहते, एक मिडल द एरिया और एक टॉप द एरिया। तो एरियाज़ को फाइंड करने के लिए हमेशा कोशिश किया करें फैब लगा लें। तो फैब के ऊपर 3307 हमारे पास पहला एक रिवर्सल रिजेक्शन एरिया रहेगा जो कि अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। दैट्स वाई 3306 का टीपी लगा के आप रखें, मार्केट अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट करेगी। सेकंड हमारे पास जो टेक प्रॉफिट का एरिया है वो 3321.9, आप इसको प्रॉपरली 3320 मान के चलेंगे। शायद साहब ये रात गुजारने वाले काम ना बोला करें। जिस बंदे ने अभी तक मेरे साथ रात गुजारी है ना वो सुबह फिर 2 बजे से पहले नहीं उठा। क्योंकि रात वाला मामला ऐसा है कि 9 बजे तक तो मार्केट में वॉल्यूम होता है। भी पॉजिटिव कह रहा हूँ, पॉजिटिव लेके चलें। 9 बजे तक मार्केट में एक अच्छा वॉल्यूम होता है और 9 बजे के बाद अगर कोई ट्रेड लेके फंस जाए, अल्लाह कूड़ ना कराए चूड़ ना बुलवाए, तो वो बंदा बेचारा मार्केट क्लोजिंग और क्लोजिंग के बाद 1 घंटा बैठ के मेरे पास ही खाना भी खाएगा और फिर सुबह कहीं जाएगा 7-8 बजे अपने घर। अच्छा, एक दोस्त ने सवाल किया था बड़ा मज़े का, इंट्रोड्यूसन बोनस और इस हवाले से तो मैंने एक हल्का सा जो है ना उसको दीदार करवाया था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई देखें, हम जो रखे बैठे हैं और हम जो होल्ड करके बैठे हैं इसमें और इसमें बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, तो बात बंदा वो करे जो समझ में है। इस टाइम राइट नाउ मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आप दोस्तों को मार्केट की पोजीशन कैलकुलेशन, मार्केट क्या कर सकती है, ये चीज़ें बताना है। अब 95 के ऊपर मैंने एक स्टॉप लॉस का एरिया बताया था आप दोस्तों को, ये एरिया था। यहाँ से हमने 95 से सॉरी बाई किया था अपना। 90 के ऊपर मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया था, 50 पिप का हमें स्टॉप लॉस हुआ। फिर इस एरिया के ऊपर से दोबारा री एंट्री करवाई। आप अपने इस एरिया पे री एंट्री करें। अब री एंट्री पे किसी ने ये सवाल नहीं किया कि जी इस एरिया पे री एंट्री क्यों बनती है। देखें, प्रीवियस कैंडल ऑलरेडी हमें यहाँ पे बता रही है। 1 सा टाइम टैप हुआ, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 4 टाइम हम इसी टैपिंग के ऊपर 80 का स्टॉप लॉस लगाते हुए बाय चल रही है ना। 3306 का टेक प्रॉफिट लगा के मेरी बात तवज्जो से सुने, नहीं जानती कितने। ठीक है, अब हम इसके बैक टेस्टिंग पे आते हैं। चार्ट के बैक टेस्टिंग के ऊपर देखा जाए तो ऑलरेडी हमारे पास जो 85 के आसपास सॉरी 80 का जो एक एरिया था, तो इसी एरिया के ऊपर हमारा टोटल एक बुलिश मोमेंटम बुलिश वे बन रहा था। बुलिश वे के पीछे एक स्पोर्ट एरिया था जो कि तकरीबन 3382 का एरिया था, 82 के आसपास का एरिया, ये वाला एरिया था 82 का। अब इस 82 के एरिया को अगर कैलकुलेशन में थोड़ा सा देखा जाए तो ये एक वेरिएशन थी। मार्केट ने एक टॉप बुलिश मोमेंटम दिया, रिवर्सल करेक्शन की और ब्रेकआउट कर दिया। इट्स मीन के 82 के अंदर कोई ना कोई जान है। बैक प्रीवियस भी देखें, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम,
5 दफ़ा 1H की कैंडल ने अपने इस एरिया को एक अच्छा रिस्पेक्ट दिया, तो माइट भी पॉसिबल नहीं हो सकता था कि मार्केट इसको किसी भी वे या किसी भी तरीके के साथ में डिप करे या इससे नीचे जाके क्लोजिंग देने के बाद सेलिंग। गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम, किसी भी वे के अंदर गोल्ड अगर करेक्शन करता है अपना रिवर्सल साइड के ऊपर या सेल साइड के ऊपर, अगर किसी का अकाउंट भी वॉश होता है तो रिग्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छी पोजीशन के ऊपर बैठे हैं। और गोल्ड की जो ज़ुबान है, यानी गोल्ड की जो ज़ुबानी है ना, आप गोल्ड की लैंग्वेज को मान के चल रहे हैं। और जानू टीपी बता दिया ना, और टीपी में कितना टीपी बताऊं? ये क्या है? 3309 टॉप टेक प्रॉफिट है, और उससे पहले वेरिएशन एरिया हमारे पास रहेगा 3306। होश में रहें। 3306 का टीपी तो अभी रिसेंट मैंने बोला लगाएं। ये एक रेजिस्टेंस है, 3308.20। ये एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास, और रेजिस्टेंस एरिया से एक आधा डॉलर $2 पहले निकलना ये गनीमत होती है। हाँ, बाकी अगर किसी की ट्रेड अच्छी है और डिप से ली हुई है, ब्रेक एवन के साथ में आप लंबा चलें। नेक्स्ट एरिया हमारे पास 3320 का है। अगर इस एरिया का ब्रेकआउट मार्केट प्रॉपरली करती है तो 3320 है। लोअर टाइम फ्रेम हमेशा आपको बताता है कि मार्केट की होने वाली जो मूवमेंट है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड, आप मार्केट को किस एंगुलर एरिया तक देख सकते हैं। या फिर भाई आपका तो टीपी हिट हो गया ना? 5 पे था। दूसरी बार आ रही है 5 पे। अच्छा, दूसरी बार आ रही है, फिर ठीक है। पहली बार ही नहीं छोड़ा है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आप लोगों का ये होना चाहिए कि हम अपने जो हमारा प्रॉफिट होता है, हम अपने प्रॉफिट को ट्रेल एसएल के साथ किस तरह पाल के चल सकते हैं। M5 की जो कैंडल्स है या M5 की जो मूवमेंट है वो आपको बताता है कि आपका जो ट्रेल एसएल या ट्रोल एसएल का जो एक एरिया रहेगा, आप एक लेवल मेंशन करें जहाँ से मार्केट ने अपनी करेक्शन की। करेक्शन के बिलो एरिया जो हमारा रहेगा, आप वहाँ पे 20 पिप के ऊपर अपना ट्रेल एसएल करके रखें। जो भी आपकी डिप की एक ट्रेड होती है, डिप एरिया के ऊपर से जब आप ट्रेड लेते हैं, यानी ये अगर आपका डिप एरिया 92 का एरिया या 93 का एरिया, तो आप अपने प्रॉफिट को सिक्योर करके रखते हैं बिलो दिस एरिया। 3302 है, 3300 के ऊपर आप अपना ट्रोल एसएल करके रखें। एंट्री आपकी अराउंड तकरीबन 3292 की एंट्री थी, तो 3292 से अगर 3300 तक भी ट्रोल एसएल कर जाता है और आपको एंट्री से एग्जिट करवाता है, नो प्रॉब्लम, बट होल्ड करें। मेन चीज़ होती है मार्केट में क्लोजिंग टाइम फ्रेम। और 1H को कोशिश करें कि हर क्लोजिंग के ऊपर 1H आप लाजमी देखा करें। H1 की कंडीशन क्या चल रही है, H1 नेक्स्ट जो एक मूवमेंट है उसका प्रेशर क्या है, उसका नेक्स्ट जो क्लोजिंग का टाइम है टाइम फ्रेम के अंदर, नेक्स्ट कब तक किस टाइम तक वो अपनी क्लोजिंग करेगी, ये सब चीज़ें मार्केबर रहती हैं। चल भाई, 2 पिप का सवाल है। ठीक है, अब जो प्रीवियस एक चीज़ H4 के ऊपर मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि मॉर्निंग स्टार की जब एक शेप बनती है, तो एक कैंडल हमारे पास ये रहेगी। पैरेलल चैनल हमेशा आपको बताएगा कि मार्केट का मिडल जोन या मिडल एरिया क्या रहता है। आप बॉडी टू बॉडी, जो भी कैंडल की एक बॉडी होगी, आप उसके ऊपर पैरेलल चैनल अप्लाई करें, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, तो एक सेंटर एरिया निकल के आ जाएगा आपके पास, जो कि 3296 है। अब 4 कन्फर्मेशनें यहाँ पे आपको मिली हैं। एक तो अकॉर्डिंगली फेब देखें, आपको एंट्री मिल गई। एंट्री के साथ में सेकंड जो चीज़ समझने वाली वो ये थी, इसको भी रिमूव करें। एंट्री के साथ सेकंड चीज़ ये है कि मार्केट ने अपनी प्रीवियस जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल से हाफ एंड अ क्वार्टर अप ऑफ की क्लोजिंग की है। इट्स मीन कि मार्केट में जो बायर्स हैं, जो बुलिश मोमेंटम का प्रेशर है वो ज़्यादा है। अब बैक टेस्टिंग ये कहता है कि प्रीवियस अगर इस एरिया को देखा जाता है, जो कि 3308 या 9 के आसपास का एरिया,
तो मार्केट को अपने इस एरिया को ब्रेकआउट करना डेफिनेटली ज़रूरी है, जो कि कम से कम 1H या H4 के अंदर ये क्लोजिंग देगा। देन नेक्स्ट जो एक टारगेट रहेगा बाय साइड बुलिश मोमेंटम का, वो हमारे पास होगा 33.25, बट आप 33.20 मान के चलेंगे। हमारे बड़े पाँव लड़खड़ाते हैं बालमा, ज़मीन हिलती है। अच्छा जी, अब आते हैं H6 के ऊपर। क्या कहते हैं, मैं नहीं बोलती मेरे मेरा यार बोलता। इस टाइम पे H6 की जो एक कैंडल है, या H6 की जो कैंडल की वेरिएशन कैलकुलेशन है, इतनी सॉलिड है, इतनी सॉलिड है इस टाइम पे, कि कोई चाह के भी अगर बोले ना कि जी मार्केट यहाँ से गिर सकती है, झूठ वाली बात है। बट यहाँ पे एक कैलकुलेशन ज़रूर लेंगे हम। कहा जाएगी कहाँ तक, ये लो जी 6 ले, मौज मारो। 3307 हमारे पास पहला वेरिएशन एरिया, रिजेक्शन एरिया रहेगा H6 के अकॉर्डिंगली, और सेकंड 3322, 3322 के आसपास। सेल नहीं करना किसी ने। अच्छा, एक रेशो मैं समझा रहा था थोड़ी सी, चलें प्रॉफिट तो बन गया अभी आप लोगों का। एक रेशो समझ लें, और दोबारा से लेस देन करते हैं इस चीज़ को जिस तरीके से पहले था। पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 कंप्लीट हो गया जी हमारे पास। और इसके ऊपर जो एक्सपेक्टेड आउटपुट रहती है हमारे पास 20 और 50 होती है। सवाल क्या था बहुत सारे दोस्तों का कि हमें ये बता दें कि अगर हमारे पास $1000 का कैपिटल है तो एक सेफ़ लॉट साइज़ हमारे पास क्या रह सकता है। सेफ़ लॉट साइज़ हमारे पास हमेशा, जब भी आप इसको डिवाइडेड बाय 10,000 करते हैं, यानी तकसीम 10,000 करते हैं, तो ये आपके पास एक सेफ़ लॉट साइज़ निकल के आएगा। अब इस सेफ़ लॉट साइज़ को मज़ीद मोर देन सेव करने के लिए सिंपली क्या है कि आप इसको तकसीम 4 कर दें। तो तकसीम 4 करेंगे तो आपके पास जो एक सेफ़ लॉट साइज़ निकल के आती है 0.02, 0.03, 0.05, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये चीज़ आपने अपनी कंप्लीट कर दी 0.10 की। अब जब भी एक स्टार्टिंग फ्रॉम एरिया होता है, एक फर्स्ट एरिया पे आप 0.02 लगाएं, परसेंटेज आपने 2 से 5 ही लेनी है। सेकंड मिडल एरिया पे 0.03, और फाइनल एरिया पे 0.05। अगर तो नियरेस्ट स्टॉप लॉस का एरिया है, स्टॉप लॉस एरिया के ऊपर आपको इजाज़त है कि आप 0.10 एक एक्स्ट्रा 20 या 30 पे मार्केट के साथ में इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एरियाज थे हमारे पास जिसमें 93, ऑलमोस्ट 32, 90 के आसपास एरिया था, और फाइनल एरिया था हमारे पास 32, 88। यहाँ पे आपने सिंपली अप्लाई करना था 0.02। अब 0.02 के ऊपर $1000 अगर लॉट साइज़, $1000 कैपिटल है, और 0.02 की लॉट साइज़ के ऊपर अगर आप चल रहे हैं, तो मिनिमम 2% के लिए $20 आपको चाहिए, जो कि अराउंड 100 पिप के आसपास मार्केट की मूव रहेगी, तो आप अपना 2% ईजिली कवर कर जाते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ $10 की मूवमेंट के ऊपर आप अपना टीपी लगा के रखें, सिर्फ और सिर्फ आपके $20 यानी 2% निकल आएंगे। अब जो एंट्री हमारी 93 पे थी,
तकरीबन 3306 के ऊपर टेक प्रॉफिट लिया उसका फर्स्ट एंट्री का, फर्स्ट जो रैंडम एंट्री थी। $8 नीचे से लगाएं, 6 ऊपर से लगाएं, $14। और $14 के ऊपर जो एक मूवमेंट आप दोस्तों की रही अराउंड तकरीबन 0.02 के साथ में $28 हो गए। तो $28 से मुराद है कि आपने अपने कैपिटल के ऊपर 2.8% गेन किया। सिमिलर अगर सेकंड एंट्री भी हमारी 0.08 की भी 0.03 की भी यहाँ पे अगर एक्टिव हो जाती, तो मिक्स जो एक रेशो निकल के आती हमारे पास 130 पिप, यानी $13 आप इसको मान के चलेंगे। कैपिटल के ऊपर अगर देखा जाए तो सेकंड जो आपकी एंट्री थी, सेकंड एंट्री के ऊपर आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे एक प्रॉफिट था। ऑलमोस्ट 48, क्या इतना ही बनता है $48। अब 48 के अंदर सिंपली आप 28 प्लस कर दें, फिर भी आप तकरीबन अराउंड $76 के आसपास, यानी 7.6% के आसपास यहाँ पे अपना प्रॉफिट लेकर जा रहे हैं। अब ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज इस कैपिटल $1000 के ऊपर देखा जाए तो $76 है, जो बहुत सारे दोस्तों को नहीं समझ आती। $76। तो दैट्स वाई अक्सर मैं बोलता हूँ कि कैपिटल अपना ग्रो कर लें। ग्रो इन कैपिटल के ऊपर सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। अगर $10,000 का कैपिटल है तो लॉट साइज़ भी आपकी 20 हो जाएगी, और यहाँ पे आपकी जो लॉट साइज़ होगी वो ऑटोमेटिकली आप फील फ्री 30 की, और यहाँ पे आप 0.50 की लॉट साइज़ लगा सकते हैं। आउटपुट रेशो प्रॉफिट 200 से लेकर 500 तक आपका रहेगा। सिमिलर इसी लॉट साइज़ को अगर आप लेकर चल रहे हैं, आपकी फ़र्स्ट स्टार्टिंग लॉट साइज़ थी 20, $10 की मूवमेंट हुई, $10 की मूवमेंट के ऊपर 100 पे इट्स अराउंड तकरीबन एक सिर्फ ज़ीरो बढ़ा दें, कुछ भी नहीं करना। 3306 का ही अगर टीपी लिया है तो $280। फर्स्ट एरिया रिजेक्शन दोबारा आते हैं जी, 3308 समथिंग मार्केट का यहाँ से रिवर्सल था, और तमाम जितने भी एरियाज़ हैं ऑलरेडी वीकली एनालिसिस के अंदर मार्केबल होते हैं, मार्क करके बताए होते हैं। अब वेट करना है कि H6 अपनी क्लोजिंग अबव दिस एरिया करती है या इससे नीचे। अगर तो इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग करती है तो एक रीटेस्ट रहेगा, उस रीटेस्ट के ऊपर जस्ट लुकिंग बुलिश मोमेंटम एज लॉन्ग मैक्सिमम 3320 का टीपी लगाएं और छोड़ दें। कल के दिन जुमरात है, ट्रेंड शिफ्टिंग डे रहेगा, और ट्रेंड शिफ्टिंग अगर तो मार्केट इस टाइम पे सिनेरियो बना के बैठी है D1 पे, अगर देखते हैं सेलिंग सिनेरियो या सेलिंग प्रेशर सिनेरियो बनाकर बैठी है, तो एक हाफ एंड क्वार्टर की जो क्लोजिंग हमारी रहेगी वो 3322, और 3322 के साथ में कोलैबोरेशन 3325 का एक लेवल है। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन प्रीवियस स्कैंडल के अकॉर्डिंगली आपको कल के दिन मिल सकती है। फर्स्ट एरिया ऑलरेडी अर्ली मॉर्निंग मैंने बता दिया था कि मार्केट अपना उठते हुए फर्स्ट इस जोन तक जाएगी जो कि 3308 है। अगर यहाँ से रिवर्सल मिल गया, क्योंकि H6 की क्लोजिंग में अभी टाइम था और ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास, सेकंड जो हमें एंट्री मिलेगी सेल साइड के ऊपर, बाकी गोल्ड के ऊपर सेल कह लेंगे जी, मौत है। इंट्राडे कवर करें 2 से 5%, स्टे विद द मार्केट। किधर गए हो इंट्राडे वाले हो? ना कोई गम की चीखें निकल रही हैं आपकी, ना कोई खुशी की चीखें निकल रही हैं। क्या बनाया, कैसे बनाया, क्या किया? सेल करें सेल। H6 ने तो तबाही निकाल दी है भाई।
सेल स्कैल्पिंग हम स्टार्ट करते हैं, पक्के रहना जी। 3308 से लेकर हमारे पास जो एक एरिया निकल गया है 3314 के सेल स्कैल्पिंग के ऊपर। यहाँ से नीचे आप सेल की स्कैल्पिंग कर सकते हैं, भले चाहे तो 20 30 50 पिप के आसपास। मार्केट जैसे ही जोन टू जोन करती है तो सिर्फ सेल साइड के ऊपर स्कैल्पिंग पे रहेंगे, लंबे चक्कर में और सुहाने ख्वाब में नहीं रहना। अब सिमिलर वही चीज़ करनी है आपने जो ऑलरेडी पैरेलल चैनल पे मैंने बता दिया कि भाई मार्केट का अगर एक मिडल एरिया आप निकालते हैं, मार्केट का जो भी सेंटर या एक मिडल एरिया बन के सामने आता है, किस तरह फाइंड करें। तो फाइंडिंग के लिए एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया करें और 3311 हमारे पास इसी जोन के अंदर में एक मिडल एरिया। टॉप एरिया हमारे पास रहेगा 3314 के आसपास। अब 8 से लेकर 14 के बिटवीन हमारे पास टोटल 60 पिप की मूवमेंट है। इस 60 पिप की मूवमेंट के अंदर जो प्रीवियस आप दोस्तों को ये चीज़ एक बताई थी कि सेफ लॉट साइज़ आप किस तरह निकालते हैं, जो भी आपका कैपिटल है, अगर $1000 है 0.02 0.03 0.05। रिवर्सल बैक की अगर बात की जाती है, इस टाइम पे बनने वाला जो एक प्रॉफिट रहेगा हमारे पास, आप 0.02 की एंट्री लेते हैं। अब क्लियर है। कोशिश रहेगी कि हर चीज़ बिल्कुल जिस तरह एक बेसिक इनिशियल बच्चों की तरह बताई जा रही होती है, ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो। दो काम होंगे, या एंट्री नहीं मिलेगी, अगर एंट्री मिलती है तो विद नो प्रॉफिट नो लॉस भी आप एग्जिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर। अब टारगेट क्या है। टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए रिवर्सल जो भी एक एरिया हमारे पास निकल के आता है, हम हमेशा अपने डिप एरिया से एज मैक्स तकरीबन 3300 और 92, टॉप एरिया की अगर बात करते हैं तकरीबन 3303 और 3396। 3303 और 3396 का मिडल एरिया हमारे पास 3300 बनता है, आप 3301 मान के चलेंगे। टारगेट हमारा रहेगा 3301। ठीक है, आप इसको टेक प्रॉफिट के एरिया कह सकते हैं, ये हमारे पास टीपी एरिया रहेगा। अब 3308 से लेकर जो एंट्री हमारे पास रहेगी 3301 पे, इट्स अराउंड 70 पिप्स, ये 70 पिप रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास एंट्री होगी 11 की, और इसी को अगर हम लेकर चलते हैं 3305 तक, तो तकरीबन 60 पिप्स। फाइनल जो हमारे पास एंट्री रहेगी 3314 वाली, 3314 वाली एंट्री को हमारी कोशिश रहेगी कि हम 3308 जो एक सपोर्टिंग रेजिस्टेंस एरिया, वहाँ तक हम इसको रिलाई करेंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्त इंट्रा डे हैं, तो इंट्रा डे वालों की कोशिश होती है कि जो भी 50 to 100 पिप के बिटवीन एक रेशो रहती है, तो हम वहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट लेकर तो एग्जिट करें। $60 की मूव रहेगी 0.02 के साथ में, तो यहाँ पे जो एक प्रॉफिट रेशो हमारी होगी वो होगा तकरीबन $14। 0.03 के साथ में 11 से लेकर 5 तक की जो हमारे पास एंट्री है $6 की मूव है, तो अराउंड तकरीबन $18 के आसपास रहेगी। और टॉप जो हमारे पास एंट्री होगी 3314 वाली, 3314 की एंट्री का जो एक रिवर्सल रहेगा हमारे पास 0.05 के साथ में 60 पीपी हैं, तो इट्स अराउंड तकरीबन 30 डॉलर रहेंगे। 40 50 60 और
टोटल हमारे पास जो एक ऑन एवरेज निकलेगी $62 के आसपास। ऑन कैपिटल बात करें तो सिर्फ जस्ट 6%, नो मोर देन मैक्सिमम। ये है एक्चुअल परसेंटेज जिसको हम मान के चलते हैं। अब यहाँ पे एक मज़ीद और चीज़ ऐड ऑन हम कर सकते हैं कि हमारे पास 3314 का एक टॉप एरिया, 3314 के टॉप एरिया के ऊपर से अगर हम कुछ एक्शन 20 पिप का लेना चाहते हैं, यानी 20 पिप का अगर हम एक एसएल लेते हैं लेवल से ऊपर, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड 0.20 की रिस्क लेते हुए अप्लाई कर सकते हैं। और कैपिटल के ऊपर से जो एक नेगेटिव रहेगा ऑन परसेंटेज वो तकरीबन 4%। बट आप अगर कहते हैं कि जी रिस्क लो किया जाए, 2% किया जाए, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो 10 की ट्रेड है आप इसको 0.10 करें। 2% का रिस्क है, -$20 जाएंगे। क्या $20 दे सकते हैं आप मार्केट को? अगर यस तो फिर आप अपना क्लिक ले सकते हैं। चलें, जिसकी नज़र कमज़ोर है उसको भी समझ आ जाएगी। दोबारा आते हैं जी, फ्रॉम फर्स्ट एंट्री बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है। फर्स्ट एंट्री हमारी 3308 की सेल साइड के ऊपर। अब एरिया फाइंड करने के साथ में स्टॉप लॉस का एरिया हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि जो भी एक टॉप एरिया यानी 3314 है, तो 3314 से अबव तकरीबन 3314.5 है, तो 3316.5 हमारे पास यहाँ पे एक स्टॉप लॉस एरिया रहेगा, यानी स्टॉप आउट एरिया हमारे पास यहाँ पे रहेगा। अब ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग या ट्रेड लगाने के ऊपर, यानी लेवल्स का जो एक इंतहाब आप कर रहे हैं, उसकी ब्यूटी क्या रहेगी हमारे पास कि 8 से लेकर अगर मार्केट 16 तक जाती है तो $8 की मूव है। दोबारा आते हैं यहाँ पे, ऐसे ही लिखते हैं लॉस रेशो। लॉस रेशो हमारे पास ये रहेगी कि फ़र्स्ट एंट्री जो हमने 3308 से ली, अगर तो 3316 के ऊपर जाके स्टॉप आउट हिट करता है तो इट्स अराउंड तकरीबन 80 पिप, ये हमारे पास एक स्टॉप आउट का एरिया रहेगा। सेकंड एंट्री जो हमारे पास 3311 से है, 3316 हमारे पास एक स्टॉप लॉस एरिया, इट्स मीन के तकरीबन 50 पिप। और जो एंट्री हमारी 3314 से रहेगी 3316 तक, जो एक स्टॉप लॉस एरिया है वो 20 पिप्स होंगे। इन चीज़ों को सीखना है, अप्लाई करना है। मैं तो सिखा के चला जाऊंगा, क्योंकि $1000 के ऊपर तो मुझे नहीं समझ आती कि रेशो अगर इस तरीके से आप मान या लेकर चल रहे हैं। दस, बीस, 30, 40, 41, 41, ये होती है भाई ट्रेडिंग, ये होती है कैलकुलेशन। आप अगर एक्स्ट्रा एक लॉस लेना चाहते हैं 2% का, इसमें अगर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो बिल्कुल लेवल के पास आप क्लिक ले सकते हैं। लॉस की रेशो आप ले रहे हैं तकरीबन 41, और प्रॉफिट रेशो जो आप ले रहे हैं 6%। लॉस 4% और प्रॉफिट 6%। 5% कर दें फिर भी बैरी हो जाएगा। कोई सवाल किसी दोस्त का कोई यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लें इसकी, आपको आइडिया हो जाएगा बाद में। मैं यहाँ पर सेलर हूँ और मैं स्कैल्पिंग करूँगा इस एरिया के ऊपर, सेल साइड पे।
देखें, होल्डिंग के ऊपर जो बताने वाली बात है वो बड़ी सिंपल सी है। जिसको आप समझें, और ये सारा स्केजुअल जितना मैंने आप दोस्तों के सामने रखा है, ये इसी चीज़ के ऊपर बेस कर रहा है। देखें, गोल्ड पे ट्रेड करने के लिए इंट्राडे वालों के लिए मेन चीज़ यही है कि आप कितना मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं, और मार्केट को कितना दे रहे हैं। इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। सेकंड एंट्री हमारी 33-11 की रहेगी। हाँ, जो कहते हैं कि जी हमने सेल नहीं करना, और जो भी मार्केट की एक क्लोजिंग रहेगी, हम क्लोजिंग के ऊपर रीटेस्ट के ऊपर बाय देखेंगे। अप टू यू है। सम टाइम हैपन्स के बिल्कुल आपके जो टारगेट एरिया लिमिट एरिया होता है, मार्केट उससे 1 2 3 पिप पहले रिवर्सल कर जाती है। तो एंट्री मिस हो जाए, छोड़ दिया करें, दोबारा ज़रूरत कोई नहीं है एंट्री करने की। हो गई एक्टिव। मैं तो भाई चुप हूँ, मैं तो तमाशा देखूंगा आज सिर्फ। हाँ, रिजल्ट ज़रूर मैं शेयर करूँगा। ये टेंशन ना लें, ग्रुप में रिजल्ट आएंगे आपको। अच्छा देखें, अब यहाँ पे एक और चीज़ थोड़ी सी मैं अपडेट करता हूँ कि फर्स्ट एंट्री 3309 पे हमने ली। सेकंड एंट्री हमने ली 3311 पे। अब 11 से लेकर मार्केट 9 तक जा रही है। इट्स मीन 30 पिप हमें यहाँ पे 0.03 के साथ मिल रहे हैं। तो 0.03 पे अगर हम देखते हैं, 3 3 9 ओन कैपिटल हम 1% की रेशो पे हैं। 1 करोड़ के ऊपर 1% 1 लाख रुपया बनता है। 15 दिन ट्रेड करके सिर्फ 1% भी लें तो 15 लाख रुपया बन रहा है। बट उसी चीज़ को अगर हम $100 पे कैलकुलेट करते हैं, डेली $1, तो 15 दिन में वहाँ पे भी तकरीबन जो एक आउटपुट रिस्पॉन्स रहता है हमारा, $15 रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि ऊपर से आप अपने $9 बुक करें। सिचुएशन पे डिपेंडेंट होता है। आप ऊपर से अपने $9 बुक कर लें, नीचे आपको $2 का एक नेगेटिव पड़ रहा है। ऑन यूर कैपिटल आप सिर्फ $60 लें और एग्जिट कर जाएं। सम टाइम ये होता है कि अगर हम 4% 5% मार्केट को दे सकते हैं और कहते हैं कि ठीक है जी, जब तक हमारे लेवल को ब्लीच आउट मार्केट नहीं करती 33 14.5 या 33 14 के एरिया को ब्रेकआउट नहीं करती, तो हम स्टॉप लॉस तक वेट करेंगे। दोनों चीज़ें इस मार्केट का हिस्सा होती हैं, प्रॉफिट भी, स्टॉप लॉस भी। तो अब सवाल एक यहाँ पे दोस्त का था कि भाई हम होल्डिंग कैपेसिटी को किस तरह से होल्ड करें। तो होल्डिंग कैपेसिटी हमेशा लेवल से अबव 20
25 या 30 पिप जब आपका स्टॉप लॉस लगा होगा और कैलकुलेशन करके आपने अपने अकाउंट के ऊपर 2% 5% की एक वेरिएशन लगा के रखी हुई है तमाम ट्रेड्स की, और आप इंट्रा डे वाले हैं, आपको कभी भी ये मार्केट तंग नहीं करेगी। हमेशा जो टॉप ट्रेड्स होती हैं हम अपनी टॉप ट्रेड को ब्रेक इवन भी करते हैं, यानी सेकेंडली जो ट्रेड होती है हम सेकेंडली ट्रेड को ब्रेक इवन भी करेंगे। दो ऑप्शन होते हैं कि मिडल ट्रेड को या तो हम कुछ ना कुछ बुक करें, मार्केट अगर पलटती है तो हमें ब्रेक इवन के साथ में एग्जिट करवाए। तो कैरी ऑन रहने वाली जो ट्रेड है ऑन $1000 के ऊपर वो 0.02 है। इस टाइम तक भी हमारे पास 0.08 तक की जो ट्रेड है वो ओपन होगी, वो आज़ाद है, हम उसको लगा सकते हैं किसी भी एक अच्छे एरिया पे। मान लें कि मार्केट का एक टॉप एरिया आ जाता है जो कि 33-14 के एरिया है, तो 33-14 के ऊपर हम रिस्क भी ले सकते हैं 0.20 या 0.10 के साथ में। 0.10 का रिस्क लेते हैं, 50 पे $5 की मूव रिवर्सल साइड के ऊपर 5% लें, मौज मारें। 5% से ज़्यादा अगर आप रिलाई कर रहे हैं पर डे के ऊपर इंट्रा डे, तो प्लीज़ इस इंडस्ट्री को छोड़ दें, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर डेली 5% बने और 15 दिन कंटिन्यूसली आप ट्रेड करें, ऊपर के 7 दिन भी उड़ा दें, कभी स्टॉप लॉस हो जाता है, कभी वेरिएशन होती है, कभी मनी मैनेजमेंट कह लें, लॉस को कवर करना कह लें, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, तो ऊपर के 7 दिन आप अपने कवरिंग में निकाल दें, तो फिर भी आप एक अच्छा प्रॉफिट इस इंडस्ट्री से लेकर जाते हैं 15 दिन में। तो 1 CR पे 75 लाख आलमोस्ट बनते हैं अगर 5% डेली कवर हो रहा है, और ये होता है। छोटे चार्ट पे आते हैं, सॉरी M5 के चार्ट पे आते हैं और M15 की जो कैलकुलेशन है उनको देखते हैं। अगले 4 मिनट में M15 की कैंडल की क्लोजिंग है, रीटेस्ट बैक एरियाज निकालेंगे। अक्सर सुनने में बचपन में हमने चीज़ें याद की थी, याद है। तो 3305 3304.8 ने करा, तो आप 3306 का एरिया जो है रीटेस्ट बैक फर्स्ट एरिया फ्रॉम जो एक टॉप लगा है अभी तक, यहाँ से रीटेस्ट बैक या रिवर्सल बैक एरिया आप इसको मान के चलेंगे। सेकंड जो एरिया रहेगा हमारा 3300 है, हम फिर भी 3301 और 3302 तक रिलाई कर रहे हैं। अब आइडिया यहाँ पे ये नहीं हो पाता कि बहुत सारे लोग जो एक जगह के ऊपर अगर ट्रेड की जाती है 0.02 काशन ट्रेड है और सेफ लॉट साइज है, जो एक स्टॉप लॉस भी कम देकर जाएगी, यानी नेगेटिव भी कम करेगी, और अगर एक प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी अकाउंट के मुताबिक हैंडसमली आपको देकर जाएगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देती लेवल से, मार्केट रिस्पेक्ट देती है। क्या आप मार्केट के दिए गए प्रॉफिट को लेना चाहते हैं ऑन योर कैपिटल 2-5%? इफ़ यस लें, छुट्टी करें। अगर नहीं लेना चाहते और इंतज़ार करते हैं कि जी हम वेट करेंगे स्टॉप लॉस तक, हमें एतमाद है हमारे लेवल के ऊपर, बट कुछ भी अगर फंडामेंटल इम्पेक्ट आ जाता है, जियोग्राफिकली इम्पेक्ट आ जाता है या वॉर इम्पेक्ट आ जाता है, तो गोल्ड हमेशा अपना मुंह ऊपर उठा के भागना शुरू कर देगा, ये कभी भी रिजेक्शन नहीं देगा। टेक्निकली के ऊपर आप ज़रूर कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट टेक्निकली रहते रहते एकदम फंडामेंटल निकल जाएगी। तो दैट्स वाई गोल्ड पे हमेशा अगर सेल करनी है तो बाय स्कैल्पिंग वे में करें। 20-30 पे अगर आपको मिल रहे हैं आप उसको लें, एंजॉय करें। छोटे चार्ट का बिहेवियर देखते हैं जो कि M5 के ऊपर है। तो M5 के अकॉर्डिंगली इस टाइम पे मार्केट का टोटल जो एक सिनेरियो राइट नाउ, ये जो मार्केट की एक मूवमेंट बन चुकी है अकॉर्डिंगली कैंडल, तो ये एक हार्डली बुलिश मोमेंटम आप कह सकते हैं कि ये जो एक वेरिएशन है हार्डली बुलिश मोमेंटम है।
बट हार्डली बुलिश मोमेंटम के साथ में हमें पता होना चाहिए कि हमारा इस टाइम राइट नाउ जो एक रिजेक्शन जोन है, रिजेक्शन जो एक एरिया है, उसका मैक्सिमम टॉप कहाँ तक है। तो टॉप माइंडसेट में रखते हुए एक टॉप एरिया के ऊपर कभी भी हम बाय साइड के ऊपर नहीं जाते। वेट करेंगे, वेट करते हुए अपनी जो भी एक ट्रेड है उसका इंतज़ार करते हुए और कैंडल की क्लोजिंग तक का वेट करते हुए हम रिलाई करते हैं अपने लेवल्स तक। हर 1 घंटे बाद, हर 4 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग के बाद आपने कोशिश करनी है, आपकी हार्डली कोशिश होनी चाहिए कि 4 घंटे की कैलकुलेशन के बाद आप मार्केट का नेक्स्ट फैक्ट या नेक्स्ट जो मार्केट की मूवमेंट है उस पर रिलाई करके चलें। सेल साइड के ऊपर हमेशा जब भी आप अपनी ट्रेड प्लान करते हैं तो वो आपका स्कैल्पिंग वे के ऊपर होनी चाहिए, यानी हमेशा सेल साइड पे गोल्ड पे रहते हुए आप स्कैल्पिंग प्लान करें, 2-5% कवर करें और छुट्टी करें। मार्केट मैक्सिमम सेल जा रही है, फाइंड करें कि बाय कहाँ से आपको मिलेगा, बाय फाइंड करके बाय पे बैठ जाएं। 2 ट्रेड्स होनी चाहिए हमेशा आपके लेवल के ऊपर। आप अगर 2 से 5% अपने कैपिटल का बुक कर लेते हैं एक ट्रेड पे, कंप्लीटली आपको जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो अराउंड तकरीबन 4 से 10% आ रहा होता है। तो आप 2 या 5% एक ट्रेड पे बुक करेंगे। सेकंड जो आपकी ट्रेड होगी आप उसको ब्रेक इवन करके लंबे टारगेट तक जाने दें। सेल साइड पे स्कैल्पिंग ऑन है और रिवर्सल जो भी 20-30 पिप का जो भी एक रिवर्स बैक मार्केट देगी हम टेक प्रॉफिट भी साथ साथ करेंगे। लो जी 33-56 वाले सरकार उरी आ गए। मैं इतनी तकरीर कर रहा हूँ, इतना पेट रहा हूँ और बता रहा हूँ कि भाई मार्केट रिजेक्शन जोन या रिजेक्शन एरिया के ऊपर क्या किस तरीके से परफॉर्म करती है। आवाज़ भी आप लोगों को आ गई होगी कि भाई अगर कोई सेक्शनल एरिया मिले, मैं खुद अगर अपनी ट्रेड कैरी ऑन कर रहा हूँ और सेल साइड पे बार बार कह रहा हूँ, तो 33-56 के लिए आपके पास कैपिटल क्या है, आपकी लॉट साइज़ क्या है, क्या आप $10,000 से अबव बैठे हुए हैं और लो लॉट साइज़ के साथ उसको होल्डिंग करें लाइक 0.05 या 0.10 के साथ ना किया करें। 11 से दोबारा मार्केट ने एक रिवर्सल दिया तकरीबन 3309.5। सेल साइड स्कैल्पिंग इजीली आप अपना टेक प्रॉफिट 15, 20, 25, 30 पिप तक ले सकते हैं। ये सेकंड चार्ट है। अगर मार्केट सस्टेन नहीं करती 3307 के एरिया के ऊपर, बिलो दिस एरिया क्लोजिंग नहीं करती, इससे अबव अगर क्लोजिंग करती है तो हमारे पास 50% का एरिया भी 3314.4 बन के आ रहा है सामने। तो यहाँ से इस एरिया से हम सेल साइड स्कैल्पिंग अप्लाई करेंगे क्योंकि मार्केट में मेजरली इस टाइम पे जो फेब का 50% का एरिया बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करता है। 14.4 है, लेवल एक अप्लाई करते हैं और ये हमारे पास ऐसा रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की बैक टेस्टिंग करते हैं तो वंस अ टाइम वेरिएशन रिजेक्शन, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 5, 6, 7, 8, 9 गिन लें भाई, फिर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसे एक सॉलिड एरिया मान के चलेंगे कि हमारे पास एक सॉलिड रिजेक्शन एरिया है। H1 खोलें तो आप लोग डर जाते हैं, ये क्या हो गया। फर्स्ट रिजेक्शन फ्रॉम 3308 एरिया से हम लेकर चल रहे थे और 3307 ऑलरेडी 38% है। अगर क्लोजिंग अबव दिस एरिया कर जाती है 14 से ऊपर, फिर ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम रहेगा। पहला एरिया हमारा 3320 और 3320 के ब्रेकआउट के साथ अगर करता है तो नेक्स्ट एरिया तकरीबन 3339 का रहेगा। 3339 याद है किसी को? नहीं याद। ये वो फेब है
33-39 वाला। बत्तीस बानवे, 32-92 आज के दिन हमारा एरिया लेवल एरिया था। तैंतीस अठतीस या 39 बोलें, 3339, ये रिजेक्शन एरिया था वो। चलें जी, फाइनल आपको क्लोजिंग करवाता हूँ, फिर सेशन एंड करते हैं। हो सकता है आप बोर हो रहे हो, हम तो वेले लोग हैं। या फिर अभी छुट्टी करें? रिवर्सल ओके है आपका शाजिब? रिवर्सल ओके चल रहा है? चल फिर ठीक है। और देखिएगा एक वेरिएशन और रहेगी। ऑलमोस्ट टॉप एरिया जो 11 वाला था, 11 वाला दोबारा से 30 पिप दे रहा है, क्योंकि बिलो कैपिटल $2000 से नीचे जो भी हैं, इवन के $5000 से नीचे जो हैं, वो कोशिश करें कि अपना इंट्राडे कवर करें। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये तमाम जितनी भी चीज़ें आपको समझाई थी कि हम मैक्सिमम एक जो प्रॉफिट रिलाई करते हैं ऑन कैपिटल $1000, 1000 के ऊपर जो हम रिलाई करते हैं अपनी लॉट साइज़ के अकॉर्डिंगली, किस तरीके से हम अपनी जो ट्रेड है उसको प्लान करते हैं। ट्रेड की प्लानिंग के साथ, यानी सेल एंट्री है, सेल एंट्री की प्लानिंग के साथ में गुड। ठीक है, ये सेल एंट्री थी, और सेल एंट्री के साथ में जो एक लॉस रेशो आपको बताई थी कि हम किस तरीके से अपनी लॉस रेशो को कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कितना हो सकता है और हम अपना लॉस कितना लेते हैं। इसके स्क्रीनशॉट लें और कोशिश करें इसके ऊपर अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू करें। ठीक है, अगर तो प्रॉफिट होता है तो 6% हम अपना प्रॉफिट लेते हैं, एज लॉन्ग मैक्सिमम अपने टेक प्रॉफिट के एरियाज़ के मुताबिक। और अगर हमें इस पे लॉस होता है जो कि अराउंड तकरीबन 20 पिप के आसपास हम लॉस ले रहे हैं तमाम ट्रेड का, तो हमें जो लॉस होता है वो 4.1%, यानी 4% हम लॉस बियर करते हैं इंट्राडे पे, और 5 से 6% हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। बुक कर लिया था बोला प्रॉफिट रिवर्सल 30 पिप का।